हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस एनसीईआरटी जीएनएस सेंटर पर आपका स्वागत है। हम इसमें एनसीईआरटी की जुबान चैनल पर आपका स्वागत है। हम इसमें लेके आए हैं कक्षा 9 के लोकतांत्रिक राजनीति 1। इसमें हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों चैप्टर 1 के बारे में प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। ठीक है, और यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला DT+B KVS NDS EMRS और BPSC TRE 4 के लिए। तो हम शुरू करते हैं लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या। तो इसमें है लोकतंत्र क्या। ठीक है, इसमें शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है। डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है, तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया किस भाषा से लिया गया है, डेमोक्रेसिया शब्द से बना है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसिया किस भाषा से लिया गया, तो डेमोक्रेसिया यूनानी भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, डेमोस प्लस क्रेसिया। किससे बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी डेमोक्रेसिया। डेमोस का अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ लोग होता है और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। तो डेमोक्रेसिया का अर्थ हो जाएगा लोगों का शासन। लोकतंत्र जो है शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। कहाँ कहाँ पे लोग चुनाव नहीं करते हैं, यह विश्व में कहाँ देखने को मिलता है, तो पहला है सऊदी अरब। सऊदी अरब के राजशाही में चुनाव नहीं होता। म्यांमार में सैनिक शासन है, यहाँ पे चुनाव नहीं होता है। और पिनोसे चिले का जो शासन था वहाँ पे चुनाव नहीं होता था। एक प्रश्न यहाँ पे है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। यह किस वक्तव्य में कहा गया है कि लोकतंत्र जो है वह हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। यह कब होता है, जब जब लोगों के द्वारा जो सत्ताधारी पार्टी है, ठीक है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसी सत्ताधारी पार्टी में, यानी जो उम्मीदवार जीता हुआ है उसी उम्मीदवार को अगर दोबारा चुनता है तो लोकतंत्र में कैसी प्रक्रिया होने की संभावना होती है। तो लोकतंत्र में वह होता है कि जब व्यक्ति को अपने आप अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार दे देता है। यह कथन इसके परिप्रेक्ष्य में सही होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, यानी कि आप किसी को चुन लेते हो वो आपके ऊपर आके तानाशाही जमाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कहता है कि लोकतंत्र है तो अपने तानाशाहों का चुनाव करना। खुद चुन लो, खुद भुगतो उनको। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की जो न्यायप्रियता है वो लोकतंत्र को संभव बनाती है। कैसी न्यायप्रियता, व्यक्ति की किस प्रकार की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाएगी, तो जब लोग न्याय को स्वीकार कर लेगा तब लोकतंत्र संभव हो जाएगा। यानी कि जब लोग क्या करेंगे, न्याय को स्वीकार कर लेंगे, जब लोग न्याय को स्वीकार कर लेंगे तब लोकतंत्र क्या हो जाएगा, लोकतंत्र संभव हो जाएगा। यही व्यक्ति की न्यायप्रियता जो है वह लोकतंत्र को संभव बनाती है। लोकतंत्र जरूरी कब बनता है। लोकतंत्र जरूरी कब बनता है, तो जब व्यक्ति अन्याय करने लगता है, जब व्यक्ति अन्याय करने लगता है तब लोकतंत्र जरूरी होता है। अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यानी कि अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, ठीक है, अन्याय के प्रति व्यक्ति का जब रुझान हो जाता है तो लोकतंत्र क्या हो जाता है, लोकतंत्र जरूरी हो जाता है। जब अन्याय के प्रति लोग बढ़ जाते हैं तब लोकतंत्र जरूरी होता है। और लोकतंत्र जरूरी कब बनता है, जब व्यक्ति अन्याय करने लगता है तब लोकतंत्र क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र संभव कब होगा, तो लोकतंत्र संभव तब होगा जब व्यक्ति न्यायप्रिय होगा। लोकतंत्र संभव कब होगा, जब व्यक्ति क्या होगा, न्यायप्रिय होगा। ठीक है, और लोकतंत्र की जरूरत कब पड़ेगी, जब व्यक्ति अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान बढ़ने लगेगा तब लोकतंत्र जरूरी होगा। और लोकतंत्र संभव कब होगा, जब व्यक्ति न्यायप्रिय होगा। अगला प्रश्न है कि सरकार और हमारी आवश्यकताओं के बीच संतुलन कब होगा। यानी कि सरकार और लोगों के आवश्यकताओं के बीच संतुलन कब होगा, जब हम जैसा सरकार चाहते हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे, तब सरकार और हमारी आवश्यकताओं के बीच संतुलन होगा। तब संतुलन होगा जब हम जैसा चाहते हैं वैसी ही सरकार हमारे ऊपर शासन करें। लोकतंत्र की बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की बुराइयों को कैसे दूर किया जाता है, तो और अधिक लोकतंत्र अपनाकर, जैसे शासकों को अपने निर्णय बदलने होंगे या शासक खुद बदल दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अधिक लोकतंत्र कब हो जाएगा, यानी लोकतंत्र की जो बुराई है उसको दूर कैसे किया जाएगा, तो अधिक लोकतंत्र से, यानी कि अधिक अच्छे लोकतंत्र अपनाकर, या तो जो शासक चुना गया है उस शासक को बदल दिए जाने से। शासक का बदला जाना भी अच्छी लोकतंत्र की परिभाषा है। पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था, 1999 हुआ था। और इस 1999 हुए तख्तापलट की अगुवाई किसने की थी, तो पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट 1999 हुआ था और इस तख्तापलट की अगुवाई परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। परवेज़ मुशर्रफ ने अगुवाई क्यों की थी और सैनिक तख्तापलट क्यों हुआ था, तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को खत्म कर देश को खुद का प्रमुख बना लिया था। परवेज़ मुशर्रफ जनमत संग्रह कब करवाया था, परवेज़ मुशर्रफ ने जनमत संग्रह कब करवाया था, तो और अपने कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया था, तो परवेज़ मुशर्रफ ने जनमत संग्रह 2002 में करवाया था। कब करवाया था, 2002 में। और जनमत संग्रह करवाकर अपना कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा लिया था, तो अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया था।
परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में किस कानून के तहत पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत। किसके तहत? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत पाकिस्तान के संविधान को कब बदल डाला? 2002 में। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत क्या कानून आया था? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत क्या कानून आया था? तो राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकती है। राष्ट्रपति के लिए कानून लाया कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकती है। कानून कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो परवेज़ जनरल मुशर्रफ के द्वारा लाया गया था। किस कानून के तहत? तो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत। पाकिस्तान में मंत्रिपरिषद के कामकाज पर निगरानी कौन रखता है? मंत्रिपरिषद के कामकाज पर निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निगरानी रखता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी ही रहते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो मंत्रिपरिषद है उसके कामकाज पर निगरानी कौन रखता है? तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो निगरानी रखती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर फौजी अधिकारी ही रहते हैं। बाथ पार्टी कहाँ की थी? बाथ पार्टी कहाँ की थी? तो बाथ पार्टी जो थी वो सीरिया की थी। बाथ पार्टी कहाँ की थी? तो बाथ पार्टी सीरिया की थी। सीरिया किस देश में आता है? सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। सीरिया किस देश के हिस्से में आता है? तो जो सीरिया है वो पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगियों का ही राजनैतिक गतिविधि है। बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगियों का ही राजनैतिक गतिविधि है। चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय जनसंसद नाम है। चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जनसंसद है। राष्ट्रीय जनसंसद है। चीन की संसद के लिए कितने वर्ष के लिए चुनाव होते हैं? तो चीन की संसद के लिए 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। चीन की संसद के लिए कितने वर्ष के लिए चुनाव होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। चीन की संसद में कितने सदस्य आते हैं? तो लगभग चीन की संसद में 3000 सदस्य आते हैं। चीन की संसद में कितने सदस्य आते हैं? तो चीन की संसद में लगभग 3000 सदस्य आते हैं। चीन के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चीन के राष्ट्रपति का चुनाव चीन के सांसद करते हैं। कौन करते हैं? चीन के राष्ट्रपति का चुनाव चीन के सांसद करते हैं। संसद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्यों का चुनाव कुछ सदस्य सेना भी चुनती है। संसद के सदस्यों के चुनाव कुछ सदस्य सेना भी चुनती है। मैक्सिको की आज़ादी कब मिला था? मैक्सिको को आज़ादी कब मिली थी? तो मैक्सिको को आज़ादी 1930 में मिली थी। मैक्सिको को आज़ादी कब मिली थी? मैक्सिको को आज़ादी 1930 में मिली थी। मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो मैक्सिको में राष्ट्रपति के लिए चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। मैक्सिको में कभी भी तानाशाही एवं फौजी शासन नहीं था, फिर भी कौन सी पार्टी जीतती थी? तो PRI जीतती थी। यहाँ पे कौन पार्टी जीतती थी? मैक्सिको में PRI जो पार्टी थी वो पार्टी हर समय जीतती थी वहाँ पे, फिर पे तानाशाही नहीं था। मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था? 1930 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। PRI कब से जीतती रही? तो 1930 से लेकर लगातार 2000 तक जीतती रही थी। वह 1930 यानी लगातार 70 वर्षों तक वो जीतती रही। PRI का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी क्या नाम है PRI का? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम है उसका। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 2015 में। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 2015 में मिला था। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 2015 में मिला था। एस्टोनिया के नागरिक अधिकार नियम से किसे वोट देने में परेशानी होती है? एस्टोनिया के नागरिक अधिकार नियम से वोट देने में किसको परेशानी होती है? तो रूसी अल्पसंख्यक समाज को। एस्टोनिया का जो के नागरिक अधिकार जो नियम है, उस नागरिक अधिकार नियम से वहाँ पर रहने वाले किन लोगों को वोट देने में परेशानी होती है? तो रूसी अल्पसंख्यक के समाज को वोट देने में परेशानी होती है। कौन से देश में भारतीय फिजी को वोट देने में वहाँ के फिजी वोट से कम है? कहाँ पे भारतीयों का वोट जो है वो फिजी के वोट से कम है? तो वह है फिजी में। ठीक है, फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पे जो भारतीय रहते हैं वो वोट देते हैं। वहाँ पे रहने वाले फिजी लोगों की अपेक्षा इनका वोट कम है। और एस्टोनिया का जो नागरिक अधिकार ऐसा दिया गया है जहाँ पे जो रूसी अल्पसंख्यक रहते हैं उनको वोट देने में परेशानी होती है। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी? जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी? तो 1980 में। जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ था? तो 1980 में आज़ाद हुआ था। 1980 से देश पर शासन किसने किया था? तो जॉन पीएफ पार्टी ने। किसने किया था? जॉन पीएफ पार्टी ने किया था 1980 में। यानी कि 1980 से किस देश पर शासन किया था? तो जॉन पीएफ पार्टी ने जिम्बाब्वे पर 1980 से शासन किया था। 1980 में ये आज़ाद भी हुआ था।
गोरे अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष किसने किया था? तो जॉन पीएफ पार्टी ने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, इसीलिए वो शुरू से ही वहाँ पे राजनीतिक सत्ता में आ गए थे। जॉन पीएफ पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट मुगाबे कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट मुगाबे जॉन पीएफ पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। राष्ट्रपति मुगाबे क्या करता था? राष्ट्रपति मुगाबे क्या करता था? चुनाव में गलत प्रक्रिया अपनाता था। चुनाव में क्या करता था? चुनाव में गलत प्रक्रिया अपनाता था। संविधान बदलकर राष्ट्रपति अधिकार में वृद्धि और राष्ट्रपति को जवाबदेही कम किया। ठीक है, संविधान को बदला और संविधान बदलकर राष्ट्रपति अधिकार में वृद्धि कर लिया और राष्ट्रपति की जवाबदेही को कम कर दिया। वे विपक्षी दलों को परेशान करना और सभाओं में गड़बड़ी करना उसकी आदत थी। सरकार विरोधी आंदोलन और प्रदर्शन को गैर कानूनी कर देता था और उसे घोषित कर देता था। टीवी रेडियो पर भी नियंत्रण था इसका। ठीक है, टीवी और रेडियो पर नियंत्रण था। आप इससे अनुमान लगा सकते हो किसके बारे में अपने देश में कौन है ऐसा, तो भी अनुमान लगा सकते हो आप। मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया था? मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया था? 2017 में। कब बैठा था ये? 1980 में बैठा था। मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया था? 2017 में हटाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? तो विश्व का सबसे बड़ा अकाल चाइना में पड़ा था। विश्व का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? चाइना में पड़ा था। कब पड़ा था? 1958 से 1961 के बीच। कितने लोग मरे थे इसमें? तो इसमें 3 करोड़ लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 3 करोड़ लोग मरे थे। यानी विश्व का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? 1958 से 61 में। कहाँ पे? चाइना में। और कितने लोग मरे थे यहाँ पे? 3 करोड़ लोग मरे थे। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क किससे जुड़ा हुआ है? लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा तर्क क्या जुड़ा हुआ है? तो इसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र और नागरिक रिश्तों से ही, ना कि बनी हुई सरकार से। ठीक है, यानी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क किससे जुड़ा हुआ है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र जो है वो नागरिक के रिश्तों से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए? लोकतंत्र जो है नागरिक से जुड़ा होना चाहिए, ना कि बुनी हुई सरकार से। ठीक है, तो लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यही कहता है कि लोकतंत्र लोगों से द्वारा जुड़ा होना चाहिए, ना कि जो सरकार चुनी गई है उससे लोकतंत्र जोड़ दिया जाए। सरकार चुन ली गई, आप उसको लोकतंत्र मान लो, वो जो कह रहा है उसी के अनुसार चलो। नहीं, जनता जो कह रही है उसको सरकार को मानना पड़ेगा। जनता जो कह रही है सरकार को भी उसे ही मानना पड़ेगा, तब लोकतंत्र का पक्ष मजबूत होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में जो नागरिक की हैसियत होती है वह किसी अन्य व्यवस्था में नहीं। ठीक है, लोकतंत्र में जो नागरिक की हैसियत होती है वह किसी अन्य व्यवस्था में नहीं हो सकती। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक समानता पर आधारित, सबको राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए तभी लोकतंत्र आधारित होगा, या सिद्धांत उसका आधारित है। यानी लोकतंत्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राजनीतिक समानता पर आधारित है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हमारे सामने सबसे आम लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का आम रूप क्या है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। बेहतर या व्यापक लोकतंत्र किसे कहेंगे? लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र की कमजोरी क्या है? नागरिकों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र की ताकत क्या है? नागरिकों द्वारा जो कार्य किया जाता है वही लोकतंत्र की ताकत है और वही लोकतंत्र की कमजोरी है। यानी कि अगर जनता चाहे तो लोकतंत्र मजबूत होगा और वो चाहे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। देश का भविष्य निर्भर करता है, देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो शासकों के कामकाज से ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? नागरिकों के कामकाज पर निर्भर। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। मंत्री एवं राष्ट्रपति कौन बने थे जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी पाकिस्तान में 2008 में? तो उस समय मंत्री राष्ट्रपति बने थे आसिफ अली जरदारी बने थे। कौन बने थे? आसिफ अली जरदारी बने थे 2008 में। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री बने थे आसूफ रजा गिलानी। आसूफ रजा गिलानी बने थे प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी बने थे राष्ट्रपति। कब? 2008 में, जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। चुनाव लड़ने से पहले चीन के उम्मीदवारों को किससे मंजूरी लेनी पड़ती है? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। चीन में एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो चुनाव लड़ने से पहले चीन के उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रतिनिधि लोकतंत्र को किस नाम से जानते हैं? यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जाना जाता है। क्यों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसमें जनता प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, भाग लेती है। जनता जो होती है वह प्रतिनिधित्व के रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है। और किसको प्रतिनिधित्व देती है? तो विधायक या सांसद को प्रतिनिधित्व देती है।
विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो विश्व में लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग स्वयं भाग लेते हैं। क्या है? स्विट्जरलैंड में जो लोग होते हैं वे स्वयं भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है? अगर पूछ देगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, पक्ष में नहीं विपक्ष में, पक्ष में प्रश्न आगे आएगा। तो लोकतंत्र में जो दिया गया है कि उसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं, तो मतलब विपक्ष का मतलब हो जाएगा कि लोकतंत्र के दोष बताइए या लोकतंत्र की बुराई बताइए, क्या क्या होगी, तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है लोकतंत्र में कह रहा है कि सत्ता की लड़ाई होती है, सत्ता का खेल होता है इसमें। दूसरा, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा, लोगों के साथ साथ देश की काफ़ी क्षति होती है। किसमें? लोकतंत्र में। लोगों के साथ साथ इसमें देश की भी काफ़ी क्षति होती है। फैसला लेने से पहले काफ़ी वाद विवाद होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? तो फैसला लेने से पहले काफ़ी वाद विवाद होता है। यह विपक्ष के रूप में तर्क दे रहा है। फैसले में लेने में देरी होती है, खर्चीली प्रक्रिया है यह, भ्रष्ट नेता के हाथ में खिलौना होती है। नागरिक जो होती है भ्रष्ट नेता के हाथ में खिलौना की तरह होती है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता पाया जाता है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे लोकतंत्र। लोकतंत्र किस व्यवस्था का प्रकार है? लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था का प्रकार है, राज्य का प्रकार है, समाज का प्रकार है और आर्थिक व्यवस्था का प्रकार है। व्यापक अर्थ में लोकतंत्र की परिभाषा क्या? अगर व्यापक अर्थ में लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा निकाल के आएगा? तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं वरन एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र की अगर व्यापक परिभाषा के बारे में बात करें, तो अगर संकुचित परिभाषा के बारे में बात करें तो लोकतंत्र एक राजनीतिक अवधारणा है। अगर व्यापक परिभाषा के बारे में बात करें तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह क्या है? लोकतंत्र जो है वह केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति है। ठीक है, आदर्श लोकतंत्र कब आएगा? यानी कि एक प्रश्न बनेगा कि आदर्श लोकतंत्र कब आएगा? तो आदर्श लोकतंत्र तब आएगा जब कोई भूखा नहीं रहेगा। आदर्श लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? तो आदर्श लोकतंत्र जो समान अवस्था को सुधारने के प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि समस्या को सुधारने का प्रयास करेगा, वो आदर्श लोकतंत्र कहा जाएगा। ठीक है, आदर्श लोकतंत्र कब आएगा? जब कोई भूखा नहीं रहेगा तब आदर्श लोकतंत्र आएगा। और आदर्श लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? तो जो समस्या को सुधारने का प्रयास करेगा वो आदर्श लोकतंत्र कहा जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं उनको हूबहू एनसीईआरटी की जुबान में सारी चीज़ें उनके सामने प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।